Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, consider the circuit shown. The switch is closed at t equals to 0. Current in various branches are marked. Which of the following is correct? So option first given at t equals to 0, I1 is E by 3R, I3 is E by 3R. Option 2 given at t equals to 0, I1 is E by 4R, I3 is E by 3R. Option 3 given at t equals to infinity, I1 is E by 2R, I2 is E by 2R. Option fourth given है both 1 and 3. So we need to understand important concept regarding capacitor and this inductor. So there are two important conditions. So हम एक एक सब दोनों को distinguish करके लिखते हैं. So about capacitor and यहाँ पे हम ले लेते हैं about inductor, right? और यहाँ पे we need to also understand कि सबसे पहले जो है initial condition है, initial condition बोलते हैं हम इसे, या हम कहते हैं at t equals to 0, that is just initially switch is closed. So in that condition capacitor जो है that behaves as if it is short circuited. So ये चीज़ हमें just याद रखनी है and we can apply in the question to solve the particular question. और यहाँ पे inductor जो है it behaves as if it is open circuited. ठीक है ना. शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि वी कैन रिप्लेस अ कैपेसिटर बाय अ प्लेन वायर, एंड ओपन सर्किट का मतलब ये है कि हम इंडक्टर को हटा देंगे, जस्ट इट विल रिमेन एज इफ इट इज ओपन. सो ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है स्टेडी स्टेट की. स्टेडी स्टेट मतलब जब फाइनली चीज़ें अटेन हो चुकी हैं, ठीक है. सो एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी बोला जाता है इसको. सो अब यहाँ पे वाइसा वर्सा हो जाता है. अब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटर को हटा देंगे हम जस्ट टू ब्रांच में से, नो करंट विल फ्लो इन दैट सेक्शन. ऑलराइट, और यहाँ से वी कैन से फॉर इंडक्टर इट विल बी नाउ शॉर्ट सर्किट. तो ये बेसिक डिफरेंस है दैट वी नीड टू जस्ट क्लैरिफाई और अंडरस्टैंड. ठीक है. अब इसी को यूज करते हुए वी कैन ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे टी इक्वल्स टू जीरो पे बात हो रही है. तो टी इक्वल्स टू जीरो पे पहले हम चेक कर लेते हैं. टी इक्वल्स टू जीरो पे एज डिस्कस्ड ये वाली बात होगी, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन से नाउ इन दिस सिनेरियो अगर हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करें फिगर को, सो हम कैसा बना सकते हैं इसे. यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचेगा, हमने इंडक्टर को ओपन सर्किट करना है क्योंकि ये, तो ये हो गया इंडक्टर ओपन सर्किटेड, राइट. और यहाँ पे कैपेसिटर को हमें शॉर्ट सर्किट करना है, सो ये हो गया शॉर्ट सर्किट. जस्ट वी हैव रिप्लेस कैपेसिटर विद अ प्लेन वायर. यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं. आई टू विल बी जीरो इन दिस केस. आई टू विल बी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आई टू की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे तो फिलहाल ये सेक्शन में करंट कुछ नहीं आने वाला. सो वी कैन से आई वन विल बी, आई टू तो जीरो हो जाएगा इन दिस सेक्शन, और आई वन आई थ्री अब हमें कैलकुलेट करना होगा, राइट. और यहाँ पे अगर हम देखें सो बीच का सेक्शन एज इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इस तरीके का हो जाएगा. क्लियर है. सो अगर हम इस सिचुएशन को रीड्रॉ करें, सो यहाँ पे वी कैन से कि ये है ही नहीं, इस तरीके से शो हो सकता है. ठीक है, दिस इज द स्विच. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई वन विल बी इक्वल्स टू आई थ्री. अब यहाँ पे आई वन आई थ्री का ऑप्शन फर्स्ट भी सही दिख रहा है हमें. सेकेंड ऑप्शन तो हम डिस्कार्ड कर ही सकते हैं स्ट्रेट अवे क्योंकि ये दोनों ही अलग दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ना. सो ऑप्शन टू को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं. ऑप्शन वन भी आई वन आई थ्री दोनों सेम है. ऑप्शन ऑप्शन वन ऑप्शन थ्री में भी आई वन आई, तो ऑप्शन वन तो करेक्ट होगा ही. बेसिकली ये आई वन आई टू है थर्ड ऑप्शन में, सो ऑप्शन वन तो करेक्ट है हमारा. अभी जस्ट हमने बिना कैलकुलेशन के ही ये चीज निकाल ली है. ठीक है ना. ऑल्दो अगर हम कैलकुलेशन भी करें तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ आई वन विल बी इक्वल्स टू आई थ्री विल बी इक्वल्स टू टोटल जो ईएमएफ होगा ई अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 3R. सो देख सकते हैं हम आई वन आई थ्री सेम आ रहा है एट टी इक्वल्स टू जीरो, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सेकंड को तो चेक करने की जरूरत नहीं, आई थ्री आई वन अलग दे दिया है, टी इक्वल्स टू जीरो. अब इन्फिनिटी वाली कंडीशन भी एक बार चेक कर लेते हैं. इन्फिनिटी पे अब हम क्या देखेंगे. इन्फिनिटी पे जो सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे सो वो कैसे बनेगी. वी कैन से अब इन्फिनिटी की बात पे अगर हम देखें टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन हो जाएगा. अब ये बन गया कैपेसिटर ओपन. ठीक है. और अब इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा.
राइट। ये आ गया एस, ये आ गई हमारी बैटरी सोर्स, ये आ गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आएगा I1, यहाँ पे I3। अब I3 तो स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई करंट इस सेक्शन में फ्लो ही नहीं होगा। I3 विल बी जीरो, यानी कि अगर हम अब ध्यान से देखें, सो यहाँ पे जा रहा था हमारा I2 और ये था रेजिस्टेंस वैल्यू R। ठीक है, सो ये कंप्लीट सर्किट बन चुकी है। सो एज इफ ये ब्रांच हो ही ना, वी कैन शो दिस वे, है ना। फर्स्ट हमने पूरी बनाई, अब यहाँ पे हम इसे मिटा भी सकते हैं कि ये ब्रांच है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतना ही सेक्शन बच रहा है यहाँ पे। सो I1 और I2 की वैल्यू अब सेम आ जाएगी। अब I1 की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, I1 और इक्वल्स टू I2, देख सकते हैं हम सेम करंट फ्लो हो रहा है। एंड इट कैन बी अगेन गिवन बाय ओम्स लॉ, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2R। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं I1 I2 इज E बाई 2R। सो ये कब आ रहा है हमारा, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो फ्रॉम द डिस्कशन वी कैन से ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज द आंसर टू द क्वेश्चन बोथ 1 and 3। So I hope you understood the solution. All the best.